इस घड़ी में कुछ तो ऐसी बात थी जिसने लॉन्डो को पागल कर रखा था। बचपन में रिमोट वाली गाड़ी ना, क्लास की सबसे सुंदर लड़की का नंबर ना, हमें चाहिए था ये ओमनिट्रिक्स। ओह गॉड, एक बार दिला दे। स्कूल, ट्यूशन, नानी की घर, हर जगह दिमाग में बस बेन और ओमनिट्रिक्स की ही बातें छाई रहती थी कि कैसे घड़ी को प्रेस करते ही ये लौंडा डायमंड हेड बन जाता है, एक्सेलरेट की स्पीड कितनी होगी और ये ग्रैंडपा मैक्स का लफड़ा इससे हुआ कैसे। मतलब शो में बाकी ओमनिट्रिक्स अपनी जगह ठीक है, पर जो बात क्लासिक वाले में थी या है आज भी, वो कोई और वॉच मैच नहीं कर पाई। आज भी अगर मुझे सिडनी स्विनी और ओमनिट्रिक्स क्लासिक के बीच में ऑप्शन दोगे तो मैं हमला ओमनिट्रिक्स पे ही करूंगा और सबसे पहले एक्सेलरेट बनूंगा। फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया ओमनिट्रिक्स का वो मैजिक खोता गया। हाँ, अल्टीमेट ट्रिक्स अच्छी थी और बेन 10,000 वाली भी बढ़िया थी, पर जो बात क्लासिक वाले में थी ना, वो किसी में नहीं है। परंतु कभी दिमाग में ये बात आई कि ये ओमनिट्रिक्स नामक यंत्र काम कैसे करता है, उसके पीछे की साइंस क्या है। बताओ, कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। देखो, ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक वॉच नहीं, वो एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके अंदर अनगिनत एलियंस डीएनए सैंपल स्टोर्ड हैं। उनके डीएनए के साथ साथ उनकी पावर्स, खासियत, कमियां, उनकी स्पीशीज तक, क्योंकि वो एक वेपन कम और यूनिवर्स के एलियंस को समझने के लिए, उन्हें और पास लाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए बनी है। और जब बेन ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करता है, डायल को प्रेस करता है, ओमनिट्रिक्स बेन के ह्यूमन डीएनए को टेम्परेरी रीराइट करके उसके सिलेक्ट किए गए एलियन डीएनए से मर्ज कर देती है और उसके बॉडी को जेनेटिकली और फिजिकली उस एलियन में बदल देती है। पर ये चीज सुनने में जितनी आसान सरल लग रही है उतनी है नहीं। वो इसलिए वसूली भाई क्योंकि किसी के डीएनए को चेंज करना हलवा नहीं है। किसी इंसान के डीएनए को दूसरी स्पीशीज में बदलना बहुत जोखिम भरा काम है। इससे किसी मनुष्य की जीवन रेखा भी कम हो सकती है। और बेन जब एलियंस में कन्वर्ट होता है, डीएनए के साथ साथ उसके बॉडी पार्ट्स, हार्ट का साइज, मांसपेशियां, हाथ पैर, हड्डी सब साइज में बड़े छोटे आगे पीछे होते हैं। हाँ, वो भी जिसमें एक इंसान को इतना भयंकर दर्द होगा ना जिसे वो शायद ही सह पाए। और डीएनए चेंज करना मतलब उस इंसान की जिंदगी और ओरिजिनल डीएनए को खतरे में डालना कि पता नहीं सामने वाले का बॉडी उस चेंज को कितनी देर सह पाए। और आजकल के इंसान तो कमजोर होते ही हैं। और शायद इसीलिए ओमनिट्रिक्स बेन को लिमिटेड टाइम तक ही एलियंस में कन्वर्ट करके रखती थी स्टार्टिंग में, ताकि उसके ह्यूमन बॉडी पे उसके डीएनए पे प्रेशर ना पड़े या वो एलियन डीएनए ह्यूमन डीएनए पे हावी ना हो जाए, जो कई बार सीरीज में हुआ है। याद है बेन 10 क्लासिक से एक एपिसोड में ग्रे मैटर बनने के बाद वो वापस ह्यूमन बनने में बड़ा टाइम लगा देता है, काइंड ऑफ वैसा ही कुछ। और आगे चल के बेन का जब बड़ा हो गया बेन जब बड़ा हो गया, उसकी बॉडी उस डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सूटेबल हो गई। या ओमनिट्रिक्स ने उसकी बॉडी के डीएनए को अच्छे से समझ लिया कि कैसे उसके ह्यूमन डीएनए को प्रोटेक्ट करते हुए उसे एलियन में कन्वर्ट करके रखना है। तो टाइम लिमिट ओमनिट्रिक्स ने हटा दिया और बेन लंबा टिकने लगा। और ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक एलियन मशीन नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो चीजों को समझती है। बेन जब भी ज्यादा खतरे में होता है, उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग एलियन खुद चूज करती है, आसपास के सिचुएशन को भांपते हुए। ये कह सकते हैं कि ओमनिट्रिक्स बेन का ख्याल रखती है। उसे एजमत ने उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि अगर बेन खतरे में हो या मरने वाला हो तो उसे बचाने के लिए ऑटोमेटिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीएनए वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म मार देती है, ताकि वो उसे बचा सके या हील कर सके। और तो और ओमनिट्रिक्स यूनिवर्सल लेवल थ्रेट जैसे कि बिग बैन से भी बेन को बचा सकती है, उसके आसपास एक एनर्जी शील्ड बना के। तुम्हें क्या लगा वो सिर्फ एक वॉच है? ना जी ना, अभी तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं बताता रहूंगा हर न्यू बेन 10 वीडियो के साथ। हाँ, अभी और भी वीडियोस आएंगी। लॉटरी लग गई, ये ले पहला, ये ले। और ओमनिट्रिक्स की बनावट, डिजाइन, इंजीनियरिंग और भी डिटेल में द सीक्रेट ऑफ ओमनिट्रिक्स मूवी में दिखाया गया था, जिसमें हमें पहली बार इस वॉच के क्रिएटर से मिलाया गया था। और उस मूवी में जब इस बंदे ने घड़ी का ऊपरी हिस्सा निकाल लिया किसी मैकेनिक की तरह, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अबे घड़ी अलग मार दी बे इसने। ये शो, जिसे बहुत से बुद्धिमान जीवी कार्टून समझते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डीएनए साइंस को कैरी करता है, जिसे आज भी साइंटिस्ट रियल लाइफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए बना कैसे है और काम कैसे करता है, जिसे बेन 10 2005 में ही बड़े आराम से हैंडल करते हुए दिखा रहा था, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए। और एक तरफ मेरे स्कूल वाले जो सिंपल साइंस सब्जेक्ट नहीं समझा पाए। स्पीक इन इंग्लिश, दिस इंग्लिश कोचिंग।
और ये डीएनए वाली चीज आगे चल के और भी डेप्थ में विलगैक्स का प्लान ले जाता है, जहां वो एक ऐसे बायोलॉजिकल रोबोट्स की आर्मी बनाता है विद ब्लैंक डीएनए जिनका कोई डीएनए ही नहीं होता, ताकि वो दूसरे के डीएनए को बड़े आराम से अडेप्ट कर सकें। और विलगैक्स के ऑमनिट्रिक्स यूज करने से वो नहीं बल्कि उसकी पूरी आर्मी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और विलगैक्स के इस प्लान को क्रिएटर्स ने सीजन 1 में ही बता दिया था 2005 में। सोचो एक पूरी सेना, हर एक के पास एक ऑमनिट्रिक्स, जो बताता है कि शो के राइटर्स ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था, चीज़ों को आगे चल के अच्छी राइटिंग के साथ प्रेजेंट भी किया। और राइटिंग की बात निकली है तो मैं बेन के कैरेक्टर आर्क की बात करना चाहूंगा कि बेन कितना डेप्थ रखने वाला कैरेक्टर है, जिसने मुझे उस उम्र में सेल्फ डाउट के बारे में दिखाया जब मुझे इस चीज़ की पड़ी रहती थी कि शार्पनर के कचड़े से रबड़ बन सकता है कि नहीं। याद है एलियन फोर्स के स्टार्टिंग में बेन ऑमनिट्रिक्स पहनना छोड़ देता है बिकॉज उसके ग्रैंडपा मैक्स कहीं डिसअपीयर हो जाते हैं। मैं उस सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। माहौल गर्म कर दिया था लौंडे ने। मैंने कहा भाड़ में गया ट्यूशन, मुझे जानना है आगे क्या हुआ। और जब वो फिर से ऑमनिट्रिक्स पहनता है, एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो भाई गूज़बम्प्स वाला माहौल था। और इतने डिटेल कैरेक्टर आर्क, सुंदर यूनिवर्स होने के बावजूद डब्ल्यूबी ने क्या किया? चल हट हट भाग ऐसे, हट। और समाचार मिला कि नहीं तुम्हें? नेटफ्लिक्स वाले स्कूबी डू पे लाइव एक्शन सीरीज बना रहे हैं जिसकी शूटिंग अप्रैल में चालू हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, नेटफ्लिक्स इन आईपीएस पे कैपिटलाइज करेगा और देखो कर रहा है। अब देखो शायद बेन 10 पे भी कुछ सुनने मिल जाए, अनाउंस कर दे तो मजा आ जाए। एंड आई एम श्योर बैक हैंड में बात चल रही होगी इन सभी आईपीएस के बारे में, इंक्लूडिंग बेन 10। भाई प्लीज। अच्छा ठीक है। पर अभी के लिए बेन 10 की फ्यूचर की बात करें तो अभी सुनने में आ रहा है कि मैन ऑफ एक्शन जो इस शो के ओजी क्रिएटर्स हैं वो फिर से साथ आ रहे हैं बेन 10 की ब्रांड न्यू कॉमिक के साथ, जो फेब 2026 में रिलीज होगी, जिसमें इनका मेन फोकस रहेगा बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स और ओजी विलन विलगैक्स पे। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। करो यार करो, काफी आइकॉनिक विलन है विलगैक्स, जिसकी फुल पोटेंशियल मुझे नहीं लगता अब तक दिखी है। विलगैक्स एक लौता विलन है पूरे बेन 10 यूनिवर्स में जिसे देख के सब बच्चों की गांठ फट जाती थी बचपन में। पर अब न्यू कॉमिक आ रही हैं तो शायद उस पे सीरीज भी अडेप्ट हो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ऐसा ही तो होता आ रहा है। अब शो के ओरिजिनल क्रिएटर्स आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बनाएंगे। सोच रहा हूँ बेन 10 की ये वाली कॉमिक खरीद ही लूं, अगर हीरे की कीमत ना रखी हो तो इन लोगों ने। 20 लाख दे। 20 लाख? अब इतनी सारी ऑमनिट्रिक्स की बात करने के बाद चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसने ऑमनिट्रिक्स को बनाया है उसका नाम क्या है? ए क्रैब, बी एजमत, सी रिचर्ड या डी डॉक्टर विक्टर? जिसका आंसर ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर तुमने वीडियो ध्यान से सुनी है और देखी है तो तुम समझ जाओगे। बताओ कमेंट्स में बताओ और चीटिंग मत करना। साथ ही कैसे एवेंजर्स डूम्सडे और ड्यून 3 के भिड़न से दोनों मूवीज का नुकसान होगा, अगर वो जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। आओ बताता हूँ।